यज्ञ संपन्न हुआ। उसके बाद ऋषियों ने राम और लक्ष्मण को बैठाकर अनेक पुराणों की मार्मिक कथाएं सुनाई। एक दिन क्या होता है, एक दिन विश्वामित्र जी ने श्री राम जी से कहा, हे राघव, मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञ परम धर्मिष्ठस्त्र अश्यामहि वयम्। हे नरश्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक का परम धर्ममय यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। उससे हम सब लोग जाएंगे उसमें भाग लेने। हे पुरुष सिंह, यानी पुरुषों में सिंह के समान निर्भय रहने वाले, तुम्हें भी हमारे साथ उस यज्ञ में चलना चाहिए। वहाँ एक बड़ा ही अद्भुत धनुष रत्न है, तुम्हें उसे चलकर वहाँ देखना चाहिए। धनुष यज्ञ सोनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक तीखे मग माही, अखग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शीला प्रभु देखी, असकल कथा मुनि कहा विशेषी। धनुष यज्ञ का समाचार सुनकर श्री राम लक्ष्मण गुरु जी के साथ चल दिए। जा रहे थे, रास्ते में एक निर्जन वन मिला और पशु पक्षियों से रहित एक आश्रम देखा जो उजाड़ हो गया था। बहुत पुराना आश्रम था। वहाँ एक पत्थर जो था स्त्री के रूप में था। शीला को देखकर विश्वामित्र जी से उसका रहस्य जानने की प्रभु श्री राम ने इच्छा प्रकट की। मुनि वेशम सहस्त्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन, मति में चकार दूर में था देवराज कुतूहला। रघुनंदन महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहल बस उसके साथ समागम का निश्चय करने से वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र को संतुष्ट होकर कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभु अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी इस प्रकार से रक्षा कीजिए। क्या हुआ? ब्रह्म मुहूर्त का समय था, भोर का समय था। चंद्रमा ने मुर्गा बनकर आवाज लगाई। गौतम ऋषि समझे कि भोर हो गया है और गौतम ऋषि स्नान के लिए चले गए थे। अभी भोर नहीं हुआ था, अभी रात के 2 बज रहे थे। जब स्नान के लिए चले गए उसी समय इंद्र आए और इंद्र आकर और गौतम ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गए। प्रवेश किए और प्रवेश करने के बाद उस अहिल्या से समागम किए। अहिल्या समझी, जब अहिल्या के पास गए तो अहिल्या समझी कि इंद्र देवताओं के राजा होकर और मुझ पर मोहित हो गए, तो उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कौतूहल करने का, इस समागम करने का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार किया। रति के पश्चात देवराज इंद्र से संतुष्ट होकर कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से संतुष्ट हूँ। प्रभु अब आप यहाँ से शीघ्र चले जाइए। महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी हर सब प्रकार से रक्षा कीजिए। हे श्री राम, इंद्र कुटी से निकलकर वेग पूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे और उधर जब गौतम ऋषि स्नान कर रहे थे उसी समय आकाशवाणी हुई कि अभी भोर नहीं हुआ है, जाओ तेरे घर में एक चोर घुसा है। गौतम ऋषि वहीं से भागे भागे आए। जब आए तो देखते हैं कि यहाँ से तो
यह निकल कर भागने का प्रयत्न करने लगे। उसी समय महामुनि गौतम ने समिधा लिए आते दिखाई दिए इंद्र को। इंद्र भय से थर थर कांपने लगे। इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देखकर मुनिवर गौतम ने रोष में भरकर कहा, मम रूपम समास्थाय कृतवानसि दुर्मते अकर्तव्यमिदं यस्यात् विफलस्त्व भविष्यसि। दुर्मति, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य जो पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल अंडकोशों रहित हो जा। हे दुष्टात्मन, तू जोनी लंपट है, इसलिए तेरे शरीर में सहस्त्र भग हो जाए। इस प्रकार देवराज को श्राप देकर मुनि ने अपने आश्रम में प्रवेश किया तो देखा कि अहिल्या भय से कांपती हुई हाथ जोड़े खड़ी थी। उसे देखकर गौतम ने कहा, ए दुष्टे, तू मेरे आश्रम में शिला में निवास कर, पत्थर हो जा। मेरा यह आश्रम अब जीव जंतुओं रहित हो जाएगा, उजाड़ हो जाएगा। हजारों वर्ष बीत जाने पर दशरथ नंदन श्री राम लक्ष्मण आएंगे, उनके चरण स्पर्श से तू पाप मुक्त हो जाएगी। राम जी की पूजा करके स्तुति करके साप से मुक्त हो जाएगी और फिर पूर्ववत मेरी सेवा में लगेगी। हे राम, आप ब्रह्मा जी की पुत्री अहिल्या का उद्धार कीजिए। महामुनि विश्वामित्र जी कहने लगे, हे श्री राम, मैंने आपको इस पत्थर की शिला का पूर्व वृत्तांत सुना दिया, यह वही शिला है, आपका स्पर्श चाहती है, उसी के लिए यहाँ पर। हे राम, अब तू ब्रह्मा जी की पुत्री गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार करो। मुनिवर विश्वामित्र जी ने ऐसा कह रघुनाथ जी के हाथ पकड़ उन्हें उग्र तप में स्थित अहिल्या को दिखाया। देखो वही अहिल्या है। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने चरण से शिला को स्पर्श कर तपस्विनी अहिल्या को देखा। उसे देखकर भगवान राम ने मैं राम हूँ ऐसा कहकर प्रणाम किया और तब अहिल्या ने रेशमी पीताम्बर धारण किए रघुनाथ जी को देखा। क्या हुआ? प्रभु श्री राम जब वहां गए तो बोले कि अहिल्या है, इसके चरण स्पर्श कर दो, इसका उद्धार हो जाएगा। प्रभु बोले कि नहीं, हम सूर्यवंशी किसी भी स्त्री को स्पर्श नहीं करते हैं। तो गौतम ऋषि बोले कि स्पर्श नहीं, इसका उद्धार करना है। गोस्वामी जी लिखते हैं, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर आचरण कमल रज चाहती कृपा करहूँ रघुबीर, कृपा करहूँ रघुबीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप बस पत्थर का देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। राम, इस पर कृपा करो। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाली चरण का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी की खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उनका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। गौतम पत्नी अहिल्या ने श्री राम की भक्ति भाव से स्तुति कही कि हे प्रभु, आप अकेले ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के लिए अपनी माया का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश नामक विभिन्न रूप धारण करते हैं। स्वतंत्र और परिपूर्ण आत्मा आप ही हैं। हे पुरुष, आपको नमस्कार करती हूँ। हे भक्तवत्सल, आपको नमस्कार करती हूँ। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार करती हूँ। हे नारायण, आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। जो संसार के एकमात्र भय दूर करने वाले हैं, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान हैं, कर कमल में धनुष बाण धारण करते हैं, श्याम मेघ के समान आभा वाले हैं, स्वर्ण के समान पित्र वस्त्र धारण किए हैं, रत्न जटित कुंडलों से शोभित हैं तथा जिनके कमल दल के समान अति सुंदर विशाल नेत्र हैं। भाई लक्ष्मण सहित उन रघुनाथ जी का मैं प्रणाम करती हूँ।
ऐसी प्रार्थना की। इस प्रकार श्री राम जी अनेक प्रकार से प्रभु की विनती की, स्तुति करके अहिल्या जब शांत हुई तो भगवान बोले कि देखो अहिल्या, हम तुमको तेरे पति के पास भेज देते हैं। भगवान उसको दिव्य स्वरूप देकर और पति यानी गौतम ऋषि के पास अहिल्या को वहीं से भेज दिए। अहिल्या को वहीं मुक्ति हो गई।